फ्रेंड्स, जब आप लोग अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए आरटीओ जाते हैं तो वहाँ पर आप लोगों का एक रिटन टेस्ट होता है जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। उस टेस्ट पे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आज के वीडियो पे हम लोग वही देखने वाले हैं। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पक्का से दबा दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द कलर ऑफ रिवर्स लाइट इज। रिवर्स लाइट का रंग है, आप लोगों ने देखा होगा कार पे जब हम रिवर्स गियर डालते हैं ना तो पीछे की जो टेल लाइट होती है उस लाइट का कलर चेंज हो जाता है। उस लाइट का कलर कौन सा होता है आप लोगों ने ये बताना है। 4 ऑप्शन है फ्रेंड्स आप लोगों के पास, ए बी सी डी। आप लोगों ने मुझे सही उत्तर बताना है। फ्रेंड, इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी, व्हाइट, सफेद। रिवर्स लाइट सफेद कलर का होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इट इज कंपल्सरी फॉर अ ड्राइवर टू वियर यूनिफॉर्म व्हाइल ड्राइविंग। ड्राइविंग करते समय ड्राइवर को वर्दी पहनना अनिवार्य है किस टाइप की गाड़ी के लिए। अब आप लोगों ने यहां पर बताना है कि किस टाइप की गाड़ी के लिए ड्राइवर को वर्दी पहनना अनिवार्य होता है। 4 ऑप्शन है आप लोगों के पास, ए बी सी डी। आप लोगों ने मुझे सही उत्तर बताना है। फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑल कमर्शियल व्हीकल। सभी वाणिज्यिक वाहन, जितने भी कमर्शियल व्हीकल होते हैं ना, उन पे ड्राइवर ने ड्राइविंग अपना यूनिफॉर्म पहनने के बाद, जो व्हाइट कलर का यूनिफॉर्म होता है वो पहनने के बाद ही ड्राइविंग करनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 3, When child lock is applied in a car, जब कार में चाइल्ड लॉक लगाया जाता है। अगर आप लोग कार पर बैठे होगे या आप लोग कार ड्राइव करते हो, ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा एक फीचर दिया जाता है चाइल्ड लॉक का कार पे, ताकि बच्चा क्या है दरवाजा खोल ना पाए। क्यों, सपोज करो आप कार पे बैठे हो, आप कार ड्राइव कर रहे हो और कार पे सिर्फ बच्चे बच्चे हैं और आप बहुत स्पीड से जा रहे हो, तो बच्चा क्या है, बच्चा कभी भी दरवाजा खोल सकता है। तो इसके लिए एक चाइल्ड लॉक का फीचर दिया हुआ होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने बताना है कि जब कार में चाइल्ड लॉक लगाया जाता है तब क्या होता है। 4 ऑप्शन है आप लोगों के पास। फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 2, डोर कैन बी ओपन फ्रॉम आउटसाइड ओनली। जो दरवाजे होंगे ना कार के, वो सिर्फ दरवाजे केवल बाहर से खोला जा सकता है, ठीक है, अंदर से नहीं खोला जा सकता है। तो जो बच्चा बैठा है वो दरवाजे को खोल नहीं पाएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, ड्राइविंग अ व्हीकल विदाउट द ब्रेक लाइट इज। ब्रेक लाइट के बिना वाहन चलाना क्या है, ठीक है। अगर ऐसा होता है ना, जैसे ही हम लोग ब्रेक लगाते हैं तो पीछे के लाइट जो होते हैं, टेल लाइट जिन्हें कहते हैं, वो जलने लग जाते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप लोग ड्राइव कर रहे हो ऐसी गाड़ी को जिसपे कि ब्रेक मारने पे ब्रेक लाइट नहीं जलती है, ठीक है, तो क्या होगा। 4 ऑप्शन है आप लोगों के पास, आप लोगों ने मुझे सही उत्तर बताना है। फ्रेंड, ये एक ऑफेंस है, ये एक अपराध है, इसके लिए आप लोगों को चालान देना पड़ सकता है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द टेम्परेचर गॉज इन द डैशबोर्ड ऑफ अ कार इंडिकेट्स द टेम्परेचर ऑफ। एक कार के डैशबोर्ड में तापमान गेज किसके तापमान को इंगित करता है। अगर आप लोग देखोगे ना, कार के जैसे ही आप लोग की इंसर्ट करते हो, आप तो पुश बटन भी आने लगे और ऑन करते हो तो डैशबोर्ड पे बहुत सारे सिंबल्स आते हैं। एक सिंबल आता है आप लोगों का टेम्परेचर का भी सिंबल आता है, तो वो किस चीज का टेम्परेचर बता रहा होता है, कार का। फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, इंजन। इंजन के टेम्परेचर को वो बता रहा होता है ताकि हमें पता चल पाए कि कार ज्यादा गर्म तो नहीं हो रही है, और जब वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से ऊपर चले जाता है तो हमें वार्निंग मिलने लग जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाइल चेंजिंग लेन्स यू शुड। लेन बदलते समय आपको करना चाहिए, ठीक है। 4 ऑप्शन है। आप लोग जैसे हाईवे पे जब ड्राइव कर रहे होते हैं तो आप लोग लेन चेंज करते हैं ना। हाईवे तो कितनी 4 लेन 6 लेन की होती है। आप लोग किसी एक लेन से दूसरे लेन पर अगर जाओगे तो आप लोगों को क्या करना चाहिए।
4 ऑप्शन है आप लोगों के पास, आप लोगों ने मुझे सही उत्तर बताना है। फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यूज इंडिकेटर एंड चेंज लेन। संकेत का उपयोग करें और लेन बदले, मतलब लेन आपको चेंज करना है ना, तो पहले आपको इंडिकेटर ऑन करना चाहिए जिस तरफ का आप लोगों ने लेन चेंज करना है, उसके बाद ही आप लोगों को चेंज करना चाहिए, ताकि जो गाड़ी पीछे से आ रही है ना उसे पता चल पाए कि आप लोग क्या है, लेन चेंज करने वाले हैं। अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हैं तो पीछे वाली गाड़ी को भी परेशानी हो सकती है, आपको भी परेशानी हो सकती है। इनफैक्ट मैं अपने साथ बताऊं तो प्रैक्टिकली मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मेरे आगे वाली गाड़ी ने बिना इंडिकेट करे लेन चेंज किया, जिसके कारण मेरी क्या हुई थी, एक्सीडेंट हो गई थी। ठीक है, थोड़ा बहुत चोट लग गया था मुझे। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है, जब भी आप लोग लेन चेंज करो तो इंडिकेट पक्का से करना। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 7। वाई टायर रोटेशन इज एडवाइसेबल इन अ व्हीकल। एक वाहन में टायर रोटेशन, रोटेशन मतलब घुमाने, टायर घुमाने की सलाह क्यों दी जाती है? फ्रेंड, 4 ऑप्शन है आप लोगों के पास, आप लोगों ने मुझे सही उत्तर बताना है। फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, इट अवॉइड्स एबनॉर्मल वियर ऑन द टायर। एक, यह टायर पे असामान्य पहनने से बचाता है। ठीक है, ओके, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 8। यू कैन अप्लाई फॉर अ परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस आफ्टर। आप स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। 4 ऑप्शन है फ्रेंड्स आप लोगों के पास, आप लोगों ने सही उत्तर बताना है। फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ लर्निंग लाइसेंस। आप लोगों को लर्निंग लाइसेंस मिल जाता है ना, लर्निंग लाइसेंस मिलने के 30 दिन बाद आप लोग परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 9 सॉरी। द कलर ऑफ स्टॉप लाइन यूज ऑन रोड इज। सड़क पर स्टॉप लाइन का रंग है, आप लोगों ने देखा होगा ना, रोड पे स्टॉप लाइंस बनी हुई होती है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि स्टॉप लाइन का कलर कौन सा होता है। 4 ऑप्शन है फ्रेंड्स आप लोगों के पास, आप लोगों ने सही उत्तर बताना है। फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, वाइट कलर। ठीक है, सफेद कलर। स्टॉप लाइन का रंग कैसा होता है, सफेद कलर का होता है। ठीक है, एक कंटिन्यूअसली पट्टी होती है, आप लोगों ने देखा होगा रोड पर, मैंने एक वीडियो भी बनाया था इसके ऊपर, अगर नहीं देखा है तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 10। वियरिंग हेलमेट बाय अ वुमेन व्हाइल ड्राइविंग टू व्हीलर इज। टू व्हीलर चलाते समय महिला द्वारा हेलमेट पहनना है। 4 ऑप्शन है आप लोगों के पास। फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, कंपल्सरी बाय लॉ, कानून द्वारा अनिवार्य है। वुमेन हो, मैन हो, ठीक है, या पिलियन राइडर्स हो जो गाड़ी के पीछे बैठे हुए हैं, सभी लोगों ने, जब भी आप लोग टू व्हीलर्स पे बैठो तो आप लोगों ने हेलमेट पहनने के बाद ही गाड़ी ड्राइव करना है। ये आप लोगों की सेफ्टी के लिए है। ठीक है, हम लोग गुस्सा हो जाते हैं, हमें लगता है कि पुलिस वाले हमारे पीछे क्यों पड़े हैं, हेलमेट पहनो हेलमेट पहनो। गाइज, वो आप लोगों की सेफ्टी के लिए है। तो आप लोगों ने जब भी टू व्हीलर्स चलाना है गाड़ी, तो बिना हेलमेट के कभी ड्राइव मत कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। While parking your vehicle at night you should। रात में अपने वाहन को पार्क करते समय आपको चाहिए, तो आप लोगों को बताना है क्या करना चाहिए यहां पर आप लोगों ने। 4 ऑप्शन है आप लोगों के पास। फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अप्लाई बोथ। आप लोगों ने ब्रेक भी लगाना है, पार्किंग ब्रेक भी लगाना है, और पार्किंग लाइट भी ऑन करनी है। दोनों काम आप लोगों ने करना है, इसीलिए ए और बी, क्योंकि दोनों आप लोगों ने करना है तो इसीलिए आंसर होगा सी, जिसपे ये बोल रहा है कि ए और बी दोनों सही है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे।
ड्राइविंग लाइसेंस इशूड बाय द आरटीओ इज वैलिड। आरटीओ द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस यह सही है, कब तक के लिए मान्य है, मतलब आप लोगों ने बताना है कि वैलिडिटी कितनी है, कितने समय के लिए वो सही है, मान्य है। फ्रेंड यहां पर आप लोगों ने बताना है कि कहां कहां पर वो वैलिड है, ठीक है, कितने समय के लिए नहीं। अगर आप लोग ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन पे है कि कहां कहां पर वो वैलिड है, ठीक है। 4 ऑप्शन है आप लोगों के पास। फ्रेंड इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, थ्रू आउट द कंट्री, पूरे देश पे, ठीक है। आप पूरे देश पे पूरे, अगर आप लोगों के इंडियन आरटीओ से आप लोगों को ने इंडिया के अंदर अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाया है तो पूरे इंडिया पे आप लोग उस ड्राइविंग से ड्राइव कर सकते हो, वो मतलब पूरे इंडिया के लिए वैलिड है, ठीक है। ये देश से बाहर नहीं है, देश के अंदर, पूरे देश के अंदर है, ठीक है, इसे बाहर नहीं अंदर पढ़ना। चलिए आगे चलते हैं। An area guarded with a ribbon in red and white color indicates, लाल और सफेद रंग में एक रिबन के साथ संरक्षित एक क्षेत्र इंगित करता है। आप लोगों के पास 4 ऑप्शन है, आप लोगों ने देखा होगा रेड एंड व्हाइट कलर से, कलर के जो टेप टाइप के होते हैं ना, रिबन टाइप से किसी एरिया को बंद कर दिया जाता है, तो वो क्या होता है, क्यों होता है, किस लिए ऐसे एरियाज होते हैं। फ्रेंड इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, रोड रिपेयरिंग वर्क इज गोइंग ऑन, सड़क की मरम्मत का काम चल रहा है। तो जब भी सड़क पर काम चल रहा है तो उसके आसपास के एरिया को रेड रिबन से या मतलब रेड एंड व्हाइट कलर के रिबन से उन एरिया को बंद कर दिया जाता है, क्लोज कर दिया जाता है, ताकि आप लोगों को पता चल पाए कि यहाँ पर सड़क पर काम चल रहा है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। What is the color scheme for the number plate of a commercial vehicle? एक वाणिज्यिक वाहन की नंबर प्लेट के लिए रंग योजना क्या है। जो कमर्शियल व्हीकल होते हैं ना, उसके नंबर प्लेट के कलर क्या होते हैं आप लोगों ने बताना है। 4 ऑप्शन है फ्रेंड्स आप लोगों के पास। इस प्रश्न का सही उत्तर है येलो बेस एंड ब्लैक लेटर, पीला आधार और काले अक्षर। आप लोगों ने देखा होगा जो कमर्शियल गाड़ी होती है उनकी नंबर प्लेट कैसी होती है, उनकी नंबर प्लेट येलो कलर की होती है और उस पर ब्लैक कलर से लिखा हुआ होता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 15। इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट वेयर ड्राइवर वॉज नॉट होल्डिंग अ ड्राइविंग लाइसेंस, एक दुर्घटना के मामले पे जहां ड्राइवर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं ले रहा था, मतलब नहीं था उसके पास, तो क्या होगा। 4 ऑप्शन है आप लोगों के पास। फ्रेंड इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, इंश्योरेंस कंपनी शैल नॉट कंपनसेट, बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति नहीं करेगी, ठीक है। तो आप लोग इंश्योरेंस तभी क्लेम कर सकते हो जब एक वैलिड ड्राइवर का मतलब होता है ऐसा ड्राइवर जिसके पास लाइसेंस हो, ठीक है, वो गाड़ी चला रहा है, तभी अगर कुछ हो जाता है तो आप लोग इंश्योरेंस का पैसा क्लेम कर सकते हो। अगर जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और गाड़ी को हानि पहुंच जाती है, गाड़ी पे कुछ नुकसान हो जाता है, तो आप लोग इंश्योरेंस से वो पैसा क्लेम नहीं कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 16। इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट टू सीक अ मेडिकल हेल्प यू शुड डायल, किसी दुर्घटना के मामले में चिकित्सा सहायता लेने के लिए आपको डायल करना चाहिए। 4 ऑप्शन है, आप लोगों ने मुझे सही आंसर बताना है कि आप लोगों ने कौन सा नंबर डायल करना चाहिए। फ्रेंड इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 108 और 102।
अगर आप लोगों को कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है, मतलब मेडिकल हेल्प नहीं मिल पा रही है या ये 2 नंबर नहीं लग रहे हैं, तो आप लोग 100 नंबर भी डायल कर सकते हैं, पुलिस को भी बुला सकते हैं, ठीक है? जैसे भी आप लोगों ने अपने पास तक मदद बुलानी है, ठीक है? ताकि आप लोगों को नियर बाय हॉस्पिटल तक पहुंचाया जा सके। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 17। How does the stopping distance of a vehicle get affected while applying brake during rains? बारिश के दौरान ब्रेक लगाने पर वाहन की रुकने की दूरी कैसे प्रभावित होती है? 4 ऑप्शन है फ्रेंड्स आप लोगों के पास। क्वेश्चन ये है कि मतलब जैसे सपोज करो आप गाड़ी चला रहे हो और बारिश हो रही है, तो बारिश पे आपके ब्रेक के साथ आपने ब्रेक मारा तो क्या होता है? स्टॉपिंग डिस्टेंस मतलब ब्रेक लगाने के बाद जितनी दूरी पे जाके गाड़ी रुकती है ना, उसे स्टॉपिंग डिस्टेंस बोलते हैं। तो बारिश के मौसम पे स्टॉपिंग डिस्टेंस के साथ क्या होता है? फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्टॉपिंग डिस्टेंस इंक्रीज। रोक दूरी बढ़ जाएगी, क्योंकि क्या होता है ना, जो घर्षण है, जो फ्रिक्शन है रोड और टायर के बीच पे, वो कम हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, आप ब्रेक तो लगाओगे बट ब्रेक जल्दी नहीं लगेंगे। पहले जैसे सपोज करो आपने ब्रेक लगाया और आप 5 मीटर पे रुक जाते थे, तो बरसात के सीजन पे क्या होगा, आप ब्रेक लगाओगे तो आप 6 मीटर पे जाके रुकोगे। समझ रहे हो ना? तो इसीलिए बरसात के सीजन पे गाड़ी बहुत धीरे से ड्राइव करना चाहिए, क्योंकि ब्रेक अच्छे नहीं लगते, स्लिप होने का भी खतरा रहता है। क्वेश्चन नंबर 18। हाउ ड्राइवर कैन प्रिवेंट फटीग वाइल ड्राइविंग? ड्राइवर गाड़ी चलाते समय थकान को कैसे रोक सकता है? 4 ऑप्शन है आप लोगों के पास। अगर आप लोग भी लॉन्ग रूट पे ड्राइव करते होंगे तो आप लोगों को पता है कुछ समय बाद क्या होता है, थकान लगने लग जाती है। तो वही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि थकान को कैसे रोका जा सकता है। 4 ऑप्शन है आप लोगों के पास। फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बाय रेस्टिंग ड्यूरिंग द जर्नी एट एवरी 2 आवर्स। अगर आप लोग थक रहे हो तो हर 2 घंटे के बाद आप लोग थोड़े समय के लिए रेस्ट ले सकते हो। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। विच ट्रैफिक लाइट शुड लिट आफ्टर ग्रीन एट जंक्शन? जंक्शन में ग्रीन के बाद कौन सी ट्रैफिक लाइट जलानी चाहिए? पहले तो मैनुअली होता था, अब तो ऑटोमेटेड है। तो आप लोगों ने बताना है कि ग्रीन के बाद कौन सी लाइट जलती है। 4 ऑप्शन है आप लोगों के पास। फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, येलो। येलो लाइट जलती है ग्रीन लाइट के बाद, फिर येलो के बाद फिर रेड हो जाती है, फिर रेड के बाद फिर ग्रीन हो जाती है, फिर ग्रीन के बाद येलो। समझ गए ना सीक्वेंस? चलिए आगे चलते हैं। द कलर स्कीम ऑफ नंबर प्लेट फॉर प्राइवेट व्हीकल। निजी वाहन के लिए नंबर प्लेट के रंग योजना क्या है? अभी कमर्शियल व्हीकल का देखा था हम लोगों ने, येलो एंड ब्लैक। प्राइवेट व्हीकल के क्या होते हैं, मतलब जो निजी वाहन होते हैं उनके कैसे होते हैं? 4 ऑप्शन है आप लोगों के पास, फटाफट पढ़िए और मुझे बताइए। फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, व्हाइट बैकग्राउंड विथ ब्लैक लेटर्स। काले अक्षर के साथ सफेद पृष्ठभूमि। आप लोगों ने देखा होगा पीछे का क्या होता है, व्हाइट होता है पूरा, और उस पर ब्लैक से लिखा जाता है नंबर को। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 21 पे। वैलिडिटी ऑफ व्हीकल इंश्योरेंस इज, वाहन बीमा की वैधता है। 4 ऑप्शन है आप लोगों के पास। फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। पहले जो होता था, आज से 1-1.5 साल पहले, तब तक इंश्योरेंस क्या होता था, 1 साल के लिए वैलिड होता है था। बट अब आप लोगों के पास ऑप्शन होता है 1 साल से लेकर 3 साल तक, आप कितने भी साल का करा सकते हो, ठीक है? तो कोई वैलिडिटी, मैक्सिमम वैलिडिटी आप लोग 3 साल डाल सकते हो, आजकल तो उससे भी ज्यादा देने लग गई। तो नन ऑफ द अबव होगा इसका आंसर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
वाइल पार्किंग द व्हीकल, वाहन पार्क करते समय। 4 ऑप्शन है आप लोगों के पास, आप लोगों ने सही उत्तर बताना है। फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, पार्किंग ब्रेक शुड बी अप्लाइड। पार्किंग ब्रेक लागू किया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 23। मिनिमम एज रिक्वायर्ड प्रोक्यूरिंग अ कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस। वाणिज्यिक ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु आवश्यक है। फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 20 ईयर्स। ठीक है, तो कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कम से कम 20 साल एज होनी चाहिए और नॉर्मल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 18 साल, और मोटर विदाउट गियर्स के लिए 16 साल पे भी मिलने लग जाता है। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, अगला क्वेश्चन वही आ गया। मिनिमम एज रिक्वायर्ड प्रोक्यूरिंग अ ड्राइविंग लाइसेंस फॉर LMV। LMV क्या होता है? लाइट मोटर व्हीकल। लाइट मोटर व्हीकल के लिए ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु आवश्यक है। फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 18 साल, 18 ईयर्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑफ अ मोटरसाइकिल। एक मोटरसाइकिल की अधिकतम अनुमेय गति, परमिसिबल स्पीड कितनी होती है? फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो पे हम लोग ये 25 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन पे मुझे बताना कि आप लोगों का स्कोर इस टेस्ट पर क्या रहा, मतलब आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस के सही आंसर दिए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पक्का से दबा दीजिएगा। धन्यवाद।